निवर्तमान महापौर निवर्तमान पार्षद संघ निगम चुनाव की मांग को लेकर 1 अगस्त को धनबाद में निकालेंगे मशाल जुलूस। आपको बता दें कि हीरापुर स्थित अग्रसेन भवन में निवर्तमान महापौर चंद्रशेखर अग्रवाल की अध्यक्षता में वार्ड पार्षद संघ बैठक हुआ। 4 साल से नगर निगम चुनाव नहीं कराने की मांग को लेकर बैठक बुलाई गई। 1 अगस्त को निगम चुनाव को लेकर धनबाद जिले में निवर्तमान महापौर संघ पार्षद निकलेगी विशाल जुलूस। यह जुलूस धनबाद जिले के कंपाउंड बिल्डिंग से नगर निगम होते हुए रणधीर वर्मा चौक तक जाएगा। वहीं महापौर ने कहा कि राज्य में 4 साल से निकाय चुनाव नहीं हुआ, जबकि लोकसभा और पंचायत चुनाव समय पर हो गया, लेकिन सरकार को निकाय चुनाव से ही परहेज है। जनता को काम नहीं हो रहा है, लेकिन राज्य में कोई विधायक निकाय चुनाव का नहीं होने वाले गंभीर मुद्दे को सदन में नहीं उठाया। धनबाद में निकाय चुनाव को संपन्न जो नहीं 50 महीना पहले निकाय चुनाव ड्यू था, आज तक नहीं हुआ। कोरोना का बहाना दिया गया कि कोरोना के चलते चुनाव नहीं हो सकते हैं। उसके बाद राज्य में सारे उपचुनाव हुए, राज्य में सारे लोकसभा के चुनाव हुए, मुखिया के चुनाव पूरे ग्रामीण एरिया में हुए, उसमें कोरोना नहीं था। लेकिन नगर निगम के चुनाव में राज्य सरकार को कोरोना दिख रहा है। हद तो तब हो गई जबकि हाईकोर्ट ये बोलने के लिए बाध्य हो गया कि ये लोकतंत्र की हत्या है। और इतनी कड़ी टिप्पणी के बाद अगर जो इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, जितने पार्षद हैं, पूर्व पार्षद हैं, जितने भी नगर निकाय में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं, वो अगर अब नहीं जगेंगे हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद, तो फिर इस प्रदेश का भगवान मानेंगे। क्योंकि हाईकोर्ट को भी अब पब्लिक का सपोर्ट चाहिए। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बोल के सरकार को थक गया कि आप चुनाव कराओ, लेकिन सरकार के कान पे जून नहीं लग रही है कि चुनाव कराना है। इसलिए हम लोग आज सारे पार्षद लोग से बात कर रहे हैं कि हम लोग को क्या करना चाहिए। और इस बैठक में जो तथ्य निकलेगा, जो अभी जैसे पार्षद लोग बता रहे हैं कि पूरा राज्यव्यापी आंदोलन होना चाहिए, ये जो राज्यव्यापी आंदोलन की कैसे रूपरेखा हो, कैसे राज्यव्यापी इफेक्टिव आंदोलन हो, और कैसे हम लोग सरकार को बाध्य कर सकते हैं कि ये चुनाव कराए, और कोशिश करेंगे कि विधानसभा के पहले कराए। इसके लिए हम लोग सब कमर कसेंगे और सरकार को गिराने का प्रयास पूरा करेंगे। रांची, धनबाद, देवघर, जाट समेत 35 निकायों का चुनाव लगे, लेकिन इतने बड़े मामले पर सभी दल चुप क्यों बैठे, बड़े नेता चुप क्यों? आपकी पार्टी भी उसमें सभी चुप। देखिए, ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस बार अमित शाह जी आए थे, तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी इस बात को मन से बोले कि कोर्ट ने कहा है कि ये हत्या है लोकतंत्र की, उसके बावजूद ये सरकार चुनाव नहीं करा रही। लेकिन जो आवाज़ हर गली मोहल्ले से निकलनी चाहिए, क्योंकि ये गली मोहल्ले की सरकार है, ये अंतिम तीसरी सरकार है और अंतिम सरकार है। इसका सरोकार एक व्यक्ति से होता है। किसी के यहाँ अगर झाड़ू नहीं लगा तो उसके लिए पार्षद और मेयर जिम्मेवार होते हैं। किसी का नाली साफ नहीं हुआ, पार्षद मेयर जिम्मेवार है। किसी का पानी नहीं आया, उसके लिए पार्षद मेयर जिम्मेवार है। स्ट्रीट लाइट नहीं जला, पार्षद मेयर जिम्मेवार है। मतलब जो दिनचर्या शुरू होती है उसके लिए यही एक सरकार है, जो जिम्मेवार है। सारा का सारा प्रभावित है। सब काम तो ये लोग रोक करके सब दूसरा समाप्त कर दिया। जो पानी का काम हम लोग 1040 करोड़ का किए थे, 42 करोड़ का, वो 2 साल में ख़त्म हो जाना था। ये 6 साल हो गया, आज तक 25% 30% काम खत्म हुआ। कुछ देखने वाला नहीं है क्या काम दिया गया, क्या काम हो रहा है, वो समझ ही नहीं आ रहा है। अफसर आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको समझते वो दूसरे अफसर आ जा रहे हैं। कल भी सुने 3 अफसर का तबादला कर दिया गया है नगर निगम।
तो जब तक आप 3 साल 4 साल एक अफसर को टाइम नहीं दीजिएगा निकालने, तब तक तो काम होना संभव ही नहीं है। और 5 साल जो 55 पार्षद, एक मेयर 56 और एक नगर आयुक्त 57 आदमी मिलकर के जिस काम को कर रहे हैं, उस काम को सरकार एक नगर आयुक्त से करवा रही है। इसका मतलब वो समझ रही है कि ये 55 पार्षद का कोई वैल्यू नहीं था, मेयर का कोई वैल्यू नहीं था, उनका सुपरमैन जो नगर आयुक्त है वही काफी है। जिसको 26 तारीख से विधानसभा की शुरुआत हो रही है, आप लोग आंदोलन की शुरुआत वहीं से क्यों नहीं कर रहे हैं? विधानसभा हम लोग की नहीं है, हम लोग की तो विधानसभा धनबाद है। हम लोग तो जो भी करेंगे धनबाद से शुरू करेंगे। ये मुद्दा तो उठा सकते थे ना आप लोग? विधानसभा में विधायक लोग उठाए, जो अब तक दुर्भाग्य है कि अब तक कोई विधायक नहीं उठाए। और धनबाद के किसी विधायक ने इस मुद्दे को नहीं उठाया? पूरे राज्य के किसी विधायक ने नहीं उठाया। आप धनबाद छोड़ दो, पूरे राज्य के किसी विधायक ने विधानसभा में ये मुद्दा ही गर्म नहीं किया।